फर्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? यहाँ पर मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो मैंने अभी बताया नहीं है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है, फिर भी आप लोगों को देखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? नहीं पता, इसको हम लोग जब सीमेंट कंप्लीट कर लेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि सेटिंग ऑफ सीमेंट आपका एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अच्छा, वैसे आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि सीमेंट को जब सेट करते हैं उसमें वो पानी डालते हैं ना उसके ऊपर। कभी भी आपका कोई घर या मकान कुछ बन रहा होगा उस टाइम पर, जब आपका लाइक फिनिशिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा होता है, तब आप सीमेंट से उसका फिनिशिंग कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आप सीमेंट को सेट होने के लिए उसके ऊपर पानी डालते हैं। इसका मतलब वहां पर उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हाइड्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। मीन्स हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, हाइड्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसका मतलब आप वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा वो आप निकाल सकते हो। ओके, हालांकि मैं इसको डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पता लग जाएगा आपको क्या है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज सॉलिड। क्या ये सही स्टेटमेंट है या रॉन्ग है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट नोन इन सॉलिड स्टेट। बोलो बेटा सब लोग। कैल्शियम बाइकार्बोनेट नोन इज, सर वो सॉल्युबल होता है ना? यस, सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ हार्डनेस में। ओके, BeH2 इज आयनिक हाइड्राइड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है सही है? अरे बेटा, Be और Mg का हाइड्राइड क्या होता है? पॉलीमेरिक हाइड्राइड बेटा। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। BeCO3 इज अ थर्मली स्टेबल कंपाउंड। क्या स्टेबल है कंपाउंड थर्मली? तो ये भी सही है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड कर रहे हैं हम लोग, CaH2 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपका Ca पॉजिटिव होगा प्लस H नेगेटिव होगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपका, किस तरफ जाएगा, कैथोड पर और एनोड पर? ये आपका एनोड पर जाएगा एंड एनोड पर आपका H2 गैस देगा एंड यहाँ पर आपका कैल्शियम मिल जाएगा। तो एनोड पर मिलता है। इसका मतलब जो टिक लगे हुए स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है ना? मैग्नीशियम इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ। मैग्नीशियम की वजह से होता है क्या ग्रीन कलर? नो सर। क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। क्लोरोफिल इज एसेंशियल कंपाउंड्स, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम होता है ना। कल शायद कल तुम ही लोगों को बताया, फिर मैंने दूसरे ग्रुप को दूसरे बैच को बताया। लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया ना मैंने कि मैग्नीशियम आपका एक कंपाउंड होता है जिसमें क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। मैग्नीशियम के लिए कॉम्प्लेक्स लिखाया था मैंने क्लोरोफिल, याद है? यस सर। ओके, तो ये स्टेटमेंट, तो जो मैंने टिक लगा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, बाकी सीमेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी कंपाउंड्स अभी तक जो मैंने बता चुका हूँ वो सारे स्टेटमेंट तो अभी तक ये निकाल सकते हो। क्लियर है ना बेटा? ना सेकंड देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स MgCl.6H2O ऑन हीटिंग फॉर्म MgCl2। बताओ इसमें बेटा, शिव प्रसाद ये बताओ क्या फॉर्म होगा इसमें MgCl2? करेक्ट है ना?
तुम बताओ, तुमको शायद मैं बता चुका हूँ ये कंपाउंड। बोलो बेटा। सर वो स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउ मनी, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ना, ऑन हाँ हीटिंग फॉर्म MgCl2। ना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बेटा। अच्छा हाँ, हीटिंग में तो मिल सकता है, आई थिंक। देखो, हीटिंग में एक कंपाउंड्स और मिलता है, तुमको बताया होगा शायद, MgOHCl, बताया था। याद करो, तुम ही था ना शिव प्रसाद, और कोई और था? सर नहीं बता मेरे को। अरे बेटा, तुमने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से, MgCl2। अगर हाँ उसमें अलग कंपाउंड थे। क्या उसमें क्वेश्चन में क्या था, बोलो। सर 1 मिनट देखता रहो। देख के बताओ क्या था। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हीट करते हैं, देखो, अगर आपको मैं यहाँ पर लिख दूं, MgCl2 को अगर हीट करते हैं, नॉर्मली हीट हाँ सर, करते हैं, तो MgCl2.8H2। हाँ, .8H2O, और जो भी 6H2O था यहाँ पर, इसको हीट करेंगे तो नॉर्मली हीटिंग में आपका ये जाएगा। अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं, दैट मीन्स वहां पर MgO बन जाएगा, समझे? प्लस H2O, CO2 जो भी वगैरह वगैरह है, वो सब निकल जाएंगे, समझे बेटा? अगर नॉर्मली हीट करते हैं देन ये कंपाउंड बनेगा, स्ट्रांगली हीट करते हैं देन ये कंपाउंड बनेगा। तो याद रखना ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको दिख गया। ओके। सोडियम व्हेन हीटेड, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या मिलेगा बेटा? सोडियम ऑक्साइड। करेक्ट या इनकरेक्ट? पेरोक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड, Na2O2 मिलता है। ओके। नाउ इन ग्रुप फर्स्ट ए, alkali metals, the ionization potential decrease down the group, therefore lithium is a most powerful reducing agent in gaseous medium। क्या ये करेक्ट है? एक्वियस मीडियम में पावरफुल होता है। एक्वस मीडियम में पावरफुल होता है, गैसियस मीडियम में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप जाने पर तो डिक्रीज होता है। एंड मैंने बोला था जो रिड्यूसिंग नेचर वाला पार्ट होता है वो हम किससे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से निकालते हैं। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किससे निकालते हैं हम लोग? सॉलिड से M इक्वल्स पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जाने पर, ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, समझिए? क्या समझे बेटा, बताओ। इन ग्रुप फर्स्ट ए ऑफ एल्कली मेटल, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यहाँ से यहाँ तक सही स्टेटमेंट लिखा हुआ, ओके। एंड देयरफॉर लिथियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन गैसियस मीडियम। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा। ओके। पुअरर भी क्या? तो पुअरर बोला है ना, लेकिन स्टेटमेंट में पुअरर लिखा है। अच्छा, पुअरर लिखा, ओके ओके। तो लिथियम इज अ पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा लिथियम तो सबसे ज्यादा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। अगर हम लोग सॉलिड स्टेट से एक्वस की बात करें, तो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा बताओ आप लोग मुझे। लाइक देखो, 3 प्रोसेस होती हैं आपकी। एक आपका MS से आपका किस में जाता है? गैसियस फॉर्म में। और फिर M गैस से आपका जाता है किस में? एक्वस। गैसियस आयन में जाता है। फिर M गैसियस आयन से आपका एक्वस आयन में जाता है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, समझे बेटा? तो उसने बोला आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये चीज होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके। देयरफॉर लिथियम इज अ पुअरेस्ट। अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू आप निकाल लो। आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसके हिसाब से आ जाएगा, जिसका कम होगा।
क्लियर है ना? नेक्स्ट, द सॉफ्टनेस ऑफ ग्रुप ए मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये तो सिंपल है। हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटोप, द पॉसिबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन ये तो आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम ये भी वो वाला पार्ट है। ओके, फाइंड द कंपाउंड प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड एंड देयर मेटल ऑक्साइड डिकम्पोजिशन, ये आपकी रिएक्शन है। फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर द प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड ऑफ देयर मेटल ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन में कौन सा ऑक्साइड मिलता है वो आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। लाइक MO टाइप का ऑक्साइड मिलना चाहिए, कौन सा थर्मली डिकम्पोज होता है। तो आपको मैंने रिएक्शन लिखा है, नाइट्राइड की रिएक्शन MgOH की, ये रिएक्शन अभी नहीं बताई मैंने, तो ये रिएक्शन हम लोग बाद में देख लेना। बाकी MgN3 और MgOH का रिएक्शन आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैचिंग है। हाइड्रोलिथ क्या होता है बेटा? देखो, अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट है आपका, इसको बेटा क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। ओके, Mg3N2, क्या ऑक्साइड बनेगा इधर पर? नो नहीं बनेगा इसमें। बाकी इसमें ऑक्साइड बन जाएगा आपका, इसमें और इसमें ऑक्साइड बनने के चांसेस हैं, बट यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज इनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है। यहाँ पर KCl3 को करोगे आप तो KCl बनेगा, प्लस आपका O2 बनेगा यहाँ पर, KCl3 को करोगे तो। ओके, तो यहाँ पर ऑक्साइड नहीं बनने वाला, तो कौन से कंपाउंड है जहाँ पर ऑक्साइड बनता है वो आपको फाइंड करना है। ऑलरेडी ये रिएक्शन अभी मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। ओके, जो चीज हुई नहीं है मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आपके क्लास में डिस्कस करूंगा। हाइड्रोलिथ क्या होता है बेटा, नाम बताओ हाइड्रोलिथ का। CaH2, इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? CaH2 को हाइड्रोलिथ बोलते हैं। तो ए आपका किससे मैच कर रहा है? कंटेंट फी कंटेन P, एंड CaH2 से क्या हम हाइड्रोजन बना सकते हैं? यस कैसे बनाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या वाटर से रिएक्शन। लेट से आपका मेटल हाइड्राइड, ये आपका मेटल हाइड्राइड है, लाइक आयनिक हाइड्राइड ये भी है, ये भी आपका आयनिक हाइड्राइड है। इसका वाटर से रिएक्शन करने पर क्या बनता है बेटा? NaOH बनता है, प्लस H2 गैस बनती है। बनती थी कि नहीं? यस सर। यहाँ से प्योर H2 बनती थी, याद करो। प्योर H2 बनाने के मेथड कौन कौन से थे? एक आपका मैग्नीशियम से H2SO4 का रिएक्शन, एक आपका UNO मेथड, दूसरा आपका NaOH मेथड, थर्ड आपका इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये 4 मेथड थे, याद है या नहीं? सच्ची सच्ची बताओ आप लोग। है सर। ओके, चलो, तो ये 4 मेथड थे प्योर H2 बनाने के। ओके, प्योर H2 बनाने के, देखो याद करना पड़ेगा। देखो, सारी चीजें पुरानी रिलेट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सब भूलते जाओगे तो इनऑर्गेनिक ऐसा होता है कि तुमको बहुत बुरी तरीके से धोखा देगी एग्जाम में, देखना है। तो हाइड्रोलेट से हम लोग कंटेन कैल्शियम एंड हाइड्रोलेट आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर H2, तो हम लोग इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, समझे बेटा? तो 2 मैचिंग हुई। अभी नाइट्रोलियम क्या होता है बेटा? नाइट्रोलियम, डोलामाइट क्या है, पल्स एस क्या है? एनी आइडिया बेटा ये चीज है क्या? नाइट्रोलियम क्या होता और है? से रिलेटेड है क्या? हम्म, और से रिलेटेड है क्या? ओ से रिलेटेड, ऑक्सीजन से क्या बोल रहे हो? नहीं, और और हाँ, डोलामाइट आपका और है, डोलामाइट आपका और है। पल्स एस भी आपका हाँ और है एक टाइप का। बट यू हैव टू टेल मी नाइट्रोलियम आयन क्या, नाइट्रोलियम क्या होता है? नहीं आइडिया बेटा? NO2,
O2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोलियम आयन, समझे? NO2 पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोलियम आयन, समझे ना? Yes, sir. Okay, and this nitrolium ion used as a fertilizer, मतलब एक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर होता है जो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड रखता है, तो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है। ओके, एंड एक नाइट्रोलियम कंटेनिंग NO2 ग्रुप कंटेनिंग आपका एक आपका कैल्शियम का ओर होता है, ओके, जिसमें NO2 डोलोमाइट। ग्रुप रहता है, ओके। तो वो आपका कैल्शियम भी रहता है, बट यहाँ पर आप कैल्शियम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। बिकॉज उसने कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में बोला। दैट मीन्स यहाँ पर यूज एज अ फर्टिलाइजर आपको लगाना ही लगाना, डेफिनेटली कैल्शियम पे आप पर डिपेंड करता है, ओके। नाउ डोलामाइट क्या होता है? कैल्शियम का और होता है। कौन सा और होता है बेटा डोलामाइट? कैल्शियम। नहीं, डोलामाइट का फॉर्मूला पता है क्या? नो। नहीं पता डोलामाइट का फॉर्मूला? किसी को भी नहीं है आइडिया बेटा डोलामाइट क्या होता है? अरे कैल्शियम का और होता है, कैल्शियम का तो ठीक है, डोलामाइट एक आपका कैल्शियम का और, तो इसमें पी लगा दिया। डोलामाइट का फॉर्मूला लिख लो बेटा। एक्चुअली में आपका MgCO3 होता है, बट कहीं कहीं पर ये आपका CaMgCO3 भी लिखा रहता है, ओके। ज्यादा प्रेफरेंस इसको देना, ये कहीं कहीं पर लिखा रहता है, तो इसको भी आप लोग समझ जाना कि Ca और Mg के कार्बोनेट, इसका मतलब होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट, और यहाँ पर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं डोलामाइट। ऑल ऑफ यू एग्री? समझे ना? कैल्शियम के और कोई और होते हैं, एनी आइडिया? लाइक आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सिडेराइड भी होता है, सिडेराइड का नाम याद है? चलो अभी आप लोग को बताया नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। एक सेकेंड। हेलो, अच्छा ये बताओ बेटा, किसी को आइडिया है लॉकडाउन का क्या, कैसा, कब तक चलने वाला है? पल्स एस क्या है बेटा? दिस इज द ओर ऑफ पोटेशियम, ओके। या हम लोग बोल सकते हैं पोटास लिख सकते हैं इसको, या पल्स एस लिख सकते हैं, कॉमन नेम आपका ओर ऑफ पोटेशियम, दैट इज K2CO3, इसका नाम है आपका पल्स एस, दैट कंटेन्स आपका पोटेशियम। क्लियर है? समझ में आया? मैचिंग क्लियर हुई? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, ओके। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस तब दिए जाते हैं जब आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछना होता है। समझो, सपोज मुझे आपका हाइड्रोजन का क्वेश्चन देना है, ओके, और हाइड्रोजन का एक या दो क्वेश्चन देना, तो मैं क्या करूंगा, मैचिंग टाइप क्वेश्चन डालूंगा या मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन डालूंगा, इससे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ओके। तो तब आती है इस टाइप के क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है बेटा? सॉल्वे प्रोसेस 7 का बताओ। R और S. आर, और आर क्या है? अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, वेरी गुड। नाउ इवॉल्व CO2 ऑन हीटिंग, कहाँ पर इवॉल्व होती है CO2?
NaHCO3. Na2CO3. NaHCO3. NaHCO3। ओके, तो बी का आई थिंक हाँ आर हो जाएगा, ये इसका आर हो जाएगा। नाउ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस क्या होगा? NaCl. NaCl, NaCl. NaCl। ओजोन, ऑक्सोन, ऑक्सोन Na2O2. Na2O2, ये आपका पेरोक्साइड का नाम है ऑक्सोन। आई थिंक डी, हाँ डी क्यू मैच करेगा, यस। ओके, तो नेक्स्ट आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आप समझ जाओगे, दैट मीन्स आप समझ जाओगे क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 2019 और 20 वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कितना सिंपल सिंपल आए हुए हैं, ध्यान देना। ओके, तो स्टार्ट देखो, देखो इनऑर्गेनिक में जब मीटिंग हुआ तब हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको आता है क्वेश्चन देन लेस देन 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको घूमते ही रहोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। 3 to 4 मिनट का चांस ही नहीं होता यहाँ पर। अभी पढ़ो यहाँ पर, which of the following thermal decomposition yield a basic as well as acidic oxide? बताओ कौन सा होगा? which of the CaCO3. CaCO3 कैसे बेटा? तो CaO और CO2. CO2 एसिडिक ऑक्साइड और CaO बेसिक ऑक्साइड. वेरी गुड। ओके, इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे CaCO3 का, तो आपका CaO प्लस CO2 बनेगा। ये आपका बेसिक होता है, ये आपका एसिडिक होता है, तो आपका CaCO3 है। सिंपल है। कितना टाइम लगा अगर आपको पता होगा इस सब के बारे में, तो समझ गया ना बेटा? तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नाउ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन H2SO4 एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? NaHCO3. NaH option कौन 4. सा? ऑप्शन 4 हाँ. पक्का? सोच लो Yes यार, sir. ऑप्शन 4 है कि नहीं, सोच लो अभी बता दो। तो 4 ही आएगा. मुझे तो नहीं लग रहा है 4 आएगा। क्या आने वाला है बताओ बेटा? वापस कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे तो लग रहा है आपका 2 आने वाला है आंसर। देखो बेटा क्या होता है, जब आप, हाँ Na2HCO3 पक्का होता है, जब आपका NaHCO3 का रिएक्शन करते हैं हम लोग H2SO4 के साथ, तो ये भी रिएक्शन हो जाती है, एंड Na2CO3 H2SO4 के साथ ये भी रिएक्शन हो जाती है। इन दोनों रिएक्शन में आपका CO2 बनता है, एंड दैट CO2 आपका क्या होता है बेटा? एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो आपका एक्सटिंग्विशर होता है ना, सब जगह पर आपका ये यूज नहीं किया जाता है, इनका मिक्सचर यूज किया जाता है। प्योर NaHCO3 नहीं यूज करते हम लोग, इसका मिक्सचर यूज करते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया? क्लियर है? Yes sir. ओके, नाउ से थर्ड है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट विगोरसली विथ वाटर? वाटर के साथ सबसे स्पीड में या विगोरसली कौन रिएक्ट करता है? लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सोडियम, क्या करता है? Rubidium. Rubidium. सिंपल है। देखो जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना सिंपल क्वेश्चंस बेटा? ऑनेस्टली बताओ, सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, सारा Yes, चीज sir. हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। देखो ये चीज क्यों आया, फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं आपको आया? बिकॉज मैंने बोला था आपको यूज खुद से पढ़ना है, याद करो बोला था ना यूज पढ़ने के लिए, बोला था मैंने कि नहीं? ये आपका यूज में मिलता, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, तो वहां पर आपको मिलता है, इसलिए ये आपको समझ नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, based on the latest energy other considerations, which one of the following alkali metal chloride is expected to have high melting point? अच्छा, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा? RBC. हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? NaCl. NaCl का या LiCl किसका होगा बताओ? NaCl. NaCl. क्यों होगा? LiCl कोवैलेंट है और हाँ LiCl कोवेलेंट है, वेरी गुड। एंड डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट
डिक्रीज। डिक्रीज decreases. होता है। LiCl कोवेलेंट है आपका, तो आप LiCl के बाद सीधे आपका NaCl आता है, तो NaCl का सबसे ज्यादा हो जाएगा, बाकी नीचे जाने पर डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपका द नंबर ऑफ, अच्छा C2 जो आपका C2 रहता है, C2 डबल नेगेटिव या कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका। कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो Ca+2 आएगा, NC2 डबल नेगेटिव आएगा। इसका कोई फिगर बना के बताओ मुझे किस तरीके से बनता है, क्या बनेगा फिगर बेटा? आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ ना आपका, सर ने कार्बाइड बताया ना स्टार्टिंग में, इस तरीके से कोई फिगर बताया क्या? ये इस तरीके से बनता है यहाँ पर। तो क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर आपका कैल्शियम पॉजिटिव, ये आपका कैल्शियम पॉजिटिव रहता है, एक यहाँ से अटैच रहता है, एक यहाँ से अटैच रहता है, इस तरीके से। तो ये आपका फिगर बनता है। तो इसमें क्या है बेटा, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, दिख रहा ना? अरे बोलो बेटा। और इस ट्रिपल बॉन्ड में, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है आपका, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई, 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, क्लियर है ना? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा, फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन, समझे? Sir, please explain again. ओके देखो, CaC2 टाइप का कंपाउंड है, ओके, कैल्शियम कार्बाइड नाम होता है इसका। अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग तो C2H2 गैस बनती है, जिसका नाम होता है एसिटिलीन गैस या एथाइन गैस, ओके, आप नाम बता सकते हो। तो हम बेसिकली हमारा इंटरेस्ट है इस पॉइंट पर। अगर CaC2 से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स वी गेट Ca+2 एंड C2 डबल नेगेटिव। C2 डबल नेगेटिव का अगर फिगर बनाने जाएंगे हम लोग तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। एंड जो आपका कैल्शियम होगा प्लस चार्ज इधर से कनेक्टेड होगा, यहाँ से भी कनेक्टेड होगा। तो बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, जिससे मैंने हाईलाइट किया, ओके। एंड यहाँ पर जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पर कितने टाइप ऑफ बॉन्ड है इन C2, इसमें पूछा। तो ये जो आपका जो येलो कलर का मैंने पार्ट हाईलाइट किया ना यहाँ पर, इसको फिर से ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। इस पार्ट में आपका C2 डबल नेगेटिव में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है? 1 sigma bond and 2 pi bonds. तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड आपका आंसर हो जाएगा। है सिंपल, सिंपल केमिकल बॉन्डिंग है, कुछ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन इज रॉन्ग? हाइड्रोजन के लिए कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज रॉन्ग होगा, बोलो? Non-inflammable gas. नॉन इनफ्लेमेबल गैस, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड ब्लू इज एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर? सिंपल है, बता सकते हो अभी। MgCl2। PCl2. PCl2 उतना कंप्लीट भी नहीं, देखो 2015 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट। एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी देखना यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी, जिसका कैटायन का साइज ज्यादा होगा, सॉरी कैटायन का साइज छोटा होगा तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा या कम सॉल्युबल होगा? कम. अच्छा पहले आप बताओ ऑर्डर क्या होगा, कौन सा होगा, फिर बाद में रीजन बताओ। तो 1 आएगा क्या? देखो अगर किसी भी कैटायन का साइज छोटा है दैट मीन्स वो ज्यादा क्रिस्टलाइज होगा, होगा कि नहीं होगा? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर वाटर मॉलिक्यूल्स विल क्रिस्टलाइज विथ इट। समझ में आया? जितना साइज छोटा होगा, लाइक लिथियम आपका क्रिस्टलाइज वाटर रखता है कि नहीं रखता है, LiCl+.2H2O। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन
have more water molecule with crystallize, okay, will smaller the size of cation, more water molecule crystallize, okay, due to the largest size of, अगर किसी भी कैटायन का साइज लार्जेस्ट है दैट मींस इस केस में आपका वेरियम पॉजिटिव, वेरियम +2 आपका लार्जेस्ट साइज है, ओके। इसका मतलब ये है ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, समझे? क्लियर है ना? वेरियम आपका ज्यादा क्रिस्टलाइज पूछा ना, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को कौन सा हो जाएगा बेटा? 8 का आंसर आई थिंक वेरियम का सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। The order of solubility of alkaline earth metals, okay। वेरियम में कौन सा है? ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम नहीं, इसमें तो मैग्नीशियम कैल्शियम, बी ऑप्शन आएगा बेटा। क्लियर है? आंसर 3 दिया है। आंसर क्या दिया है? 3। ये थर्ड पार्ट मैग्नीशियम साइज ज्यादा होगा कार्बोनेट का। सॉल्युबिलिटी पूछा, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल सल्फेट, नहीं बेटा सेकंड ही आने वाला है, सेकंड ही आने वाला है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पे टिक लगाओ इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा बेटा? क्विकलाइम। क्विकलाइम, सिंपल है। The main oxide form on combustion of lithium, sodium, potassium in excess of air is respectively, कौन से ऑक्साइड फॉर्म होते हैं? लिथियम आपका सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम आपका परऑक्साइड फॉर्म करता है, पोटेशियम आपका सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। जो मैच करता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मैच कर रहा है? 4. ऑप्शन 4। मैच कर रहा है। The metal that form nitride by reducing directly with N2, लिथियम। Lithium. reacting है, तो लिथियम है आपका Li। The alkaline earth metal nitrate that does not crystallize with water molecule, जो water molecule से directly crystallize नहीं होता है, कौन सा होगा बेटा? MgNO3 twice। MgNO3 twice, ये crystallize नहीं होगा, समझे? क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट आपका है द मेटल यूज्ड फॉर, अच्छा ये आपका सल्फेट था यहाँ पर ना, चलो इसको देखता हूँ बाद में। द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब, बेरिलियम। बेरिलियम। क्यों यूज होता है बेटा? बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट होता है, ओके। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 क्या बेटा? Na2CO3.2H2O, सिंपल, ये तो कर लोगे आप लोग। क्या आंसर होगा इसमें बताओ मुझे, ये देखो ना, सेकंड। देखो ये बेटा 19 में क्वेश्चन आए हैं, लास्ट के 3 19 के क्वेश्चन है ये। कुछ दम है इस क्वेश्चन में? कितना टाइम लगता है लिटरली आप बताओ, अगर पढ़ने के बाद अगर एक्सरे वाला तो यूज वाला है, तो यूज अगर आप नहीं पढ़ के गए दैट मीन यूज से क्वेश्चन आता ही आता है, और यूज में कुछ होता नहीं, आपको याद करना पड़ता है। जो यूज होते हैं वो आपको याद ही करना पड़ता है, ओके, मोस्टली जो यूज होते हैं। बाकी ये क्वेश्चन 11th आप लोग कर सकते थे, 12th कर सकते थे, 13 में थोड़ा डाउट था बिकॉज आपका यूज में शायद आपको नहीं आइडिया होगा, तो चलो 13 छोड़ दिया मैंने कि 13 नहीं किया। 14 तो आप कर लोगे ना? 14th में क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी है? ये आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? Ca3Al2O6 को क्या बोलते हैं 14th का? जब आप सीमेंट पढ़ लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन पी है। सीमेंट बोलते हैं, ओके। कास्टनर केल्नर प्रोसेस किसके लिए होता है बेटा? NaOH। NaOH। OH के लिए, और ये इसके लिए आपका सॉल्वेबल प्रोसेस होता है। सिंपल है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आई थिंक बी ऑप्शन, सेकंड मैच कर रहा है, ओके। नाउ NaCl इज एग्जांपल ऑफ, कौन सा हाइड्राइड का एग्जांपल है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड और सैलाइन हाइड्राइड। मेटेलिक नो सर। कौन सा फिर?
saline सेलाइन हाइड्राइड। सेलाइन, मैंने नाम याद करो, मैंने नाम लिखाया था सेलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड, याद आया ना? yes sir ओके, तो ये 19th में क्वेश्चन आया, देखते जाओ अभी। और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ among 1 2 3 this the field they are respect to potassium ion are abundant within the cell fluids। ओके हाँ, ये क्वेश्चन था। तीनों करेक्ट है। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे से किसी ने पूछा है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने पूछा है। हाँ वही शिव प्रसाद ने पूछा था। द करेक्ट, इसका आंसर कौन सा आंसर आ रहा है? ए पार्ट आ रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा। इसको बेटा अभी के लिए रट लो, जो लोग बायो लिए हैं वो लोग को आइडिया हो जाएगा। जब हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब वहां पर थोड़ा सा ये आ जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, एंड आपका प्रोटीन जब आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, तब आपका ये पढ़ लेंगे वहां पर। ओके, बट ये याद कर लो अभी के लिए, जो पोटेशियम आयन होते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम दोनों आयन्स के बारे में बात करें हम लोग, दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम, ये एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे, and they participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and then along with the sodium ion they are responsible for transmission of nerve signal। I think कल किसी ने बताया था मुझे, yes sir किसने बताया था? हर्षिता तुमने? yes sir हाँ, तो कुछ इस तरीके से होता है। बायो वाले टर्म्स आ जाते हैं तो उतना मैं इंटरेस्ट नहीं रखता, फिर तो क्या बायो वालों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग याद कर लेंगे। जो लोग नीट वाले हैं, सॉरी जो लोग जेई वाले हैं, उनको तो पढ़ने बेटा रट लो इसको क्वेश्चन को। ओके, एटीपी क्या होता है? एटीपी आइडिया है? yes sir तुम तो बायो लिए हो, बाकी लोग को आइडिया है एटीपी क्या है? एटीपी, जीडीपी, जीडीपी आइडिया है क्या? यस सर। क्या होता है जीडीपी? चलो छोड़ो, जोक से पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। अ मेटल ऑन कंबशन इन एक्सिस एयर फ्रॉम x अपॉन द हाइड्रोलिसिस गिव H2O2 मिलता है, NO2 मिलता है along with प्रोडक्ट। हाँ, ये कंपाउंड बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था 17। आरबी। गुड क्वेश्चन। आरबी कैसे होगा बेटा? रिएक्शन बता दो मुझे, अगर आपको रिएक्शन आती होगी दैट मीन्स ओके है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। बोलो। RB plus excess RbO2 बनेगा ना? वेरी गुड। आरबी एक्सेस O2 के साथ आरबी सुपर RbO2 बनेगा, एंड RbO2 आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? H2O2 plus Rb plus क्या बनेगा बेटा? RbOH। किधर यशिता है या नहीं है? H2O2 यशिता ने क्वेश्चन पूछा तो सर सुपर ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तब क्या बनेगा? यशिता का क्वेश्चन था, सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन। तो ये देख ले बेटा, RbOH बनेगा, H2O2 बनेगा, प्लस आपका O2 बनेगा। ओके, तो यहाँ पर सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पर देखो, मेटल कंबशन एक्सेस ऑफ एयर कंपाउंड X देता है, तो कंपाउंड X आपका ये है। ओके, एंड X अपॉन ऑन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है X, तो क्या मिल रहा है आपका? H2O2 मिल रहा है एंड O2 मिल रहा है, तो X आपका कंपाउंड along with another, द मेटल आपका Rb। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं, बिकॉज आपको थ्योरी भी चाहिए, आपको लैंग्वेज भी, आपको रिएक्शन भी याद होना चाहिए। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल होते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं। मीन्स ये पुराना मेथड है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तब के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, तो अभी भी रख देते हैं कुछ क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली आयंस। सिंपल है यार, 18 क्वेश्चन इतना सिंपल है। क्या होगा बेटा? 1 1 द मैग्नीशियम पाउडर बर्न इन एयर। मैग्नीशियम को आप एयर में बर्न करते हो, तो एयर में क्या होता है बेटा? O2 भी होता है, ऑक्साइड और और नाइट्राइड। ऑप्शन सी। नाइट्राइड ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। कौन सा ऑप्शन है? सी। थर्ड। थर्ड सिंपल है। नाउ द मेटल दैट गिव हाइड्रोजन गैस अपॉन ट्रीटमेंट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जिंक जिंक। ये आपका देता आयरन के, F आयरन है आपका
Fe आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगा या बेस के साथ रिएक्शन करके? बोलो बेटा। अच्छा, मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्शन करके देगा या बेस के साथ या वाटर के साथ? एसिड के एसिड के साथ रिएक्शन करता है। याद रखना बेटा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। Mg आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो प्योर H2 मिलता है। याद है कि नहीं? अभी जस्ट बताया मैंने 5 मिनट पहले। मैग्नीशियम आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करके प्योर H2 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी मैग्नीशियम, मरकरी ये सब आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? वेट अ मिनट, कोई आया है बेटा? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 4 क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। लिथियम क्रिस्टलाइज विथ एक्वस सॉल्यूशंस, ये भी करेक्ट है। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल, ये भी करेक्ट है। लिथियम डिकम्पोज NO2 एंड O2। अच्छा, ये बताओ बेटा ऑल ऑफ यू, LiNO3 है, इसको हीट करते हैं तो ये किस में डिकम्पोज होता है? Li3 Li टू Li2O, हाँ and Li2 NO2, NO2 और O2 O2। पक्का ना? सही से सोच लो। अरे बेटा कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? थोड़ा सा NO2 कॉन्फिडेंस है। रख हैं, करेक्ट है सर। करेक्ट है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नाउ बाकी अगर यहाँ पर Li की जगह सोडियम होता दैट मीन्स ये आई थिंक करेक्ट हो जाता। जिप्सम इज हीटेड, जिप्सम अभी मैंने बताया नहीं आपको, फिर भी जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता बताओ? CaSO4.2H2O SO4.2H2O। अगर इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करता हूँ, दैट कन्वर्टेड टू plaster of Paris CaSO4 half half H2O, H2O एंड आपका 3/2H2O बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? plaster of Paris ओके, तो ये याद रखना, ये रिएक्शन सिर्फ जिप्सम की यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बस। ओके, सेम रिएक्शन वापस भी हो जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4B का। इसका क्वेश्चन है अ मेटल ऑन हीटिंग in nitrogen gives Y treatment with H2O, a colorless gas which pass through CuSO4 solution give a blue color Y। अभी आपको X एंड Y निकालना है। क्या होगा Y बेटा? Mg3N2 कैसे होगा Mg3N? मेटल है आपका, हीट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ Mg3N2 बनेगा Y अगर Mg को रिएक्ट करेंगे तो। एक सेकंड, अगर मैं इधर पे लिखूं अ मेटल M ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन, तो आपका मेटल आपका क्या है? लेट से मेटल आपका मैग्नीशियम है। ओके, आप मैग्नीशियम बोल रहे हैं।
नाइट्रोजन के साथ हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा बेटा? Mg3N2. Mg3N2, वेरी गुड। ओके, अभी हाइड्रोलिसिस करना है इसका। ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर Mg3N2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या कंपाउंड बनेगा? वाटर से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? MgOH twice. MgOH ट्वाइस Twice. प्लस साथ में H2 और NO2. H2O बनेगा, नहीं, H2 और NO2. NO2 बनेगा। क्या आप लोग को ये कुछ बताया मैंने इस तरीके से? NH3O. NH. ऐसा कुछ बताया? Yes, Yes, sir. sir. आइड प्लस वाटर रिस्पेक्टिव गैस, तो यहाँ पर ये क्या है? आइड है ना, हाँ. आइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर NO2 क्यों बनेगा बेटा? NH3. NH3 गैस बनेगी ना? बनेगी कि नहीं NH3 गैस? Yes, sir. H2O pass give colorless gas which passed through CuSO4 solution। अभी NH3 गैस आपका CuSO4 solution से पास करते हैं, ये NH3 गैस आपका पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो आपका ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है। NH3 गैस पास करते हैं CuSO4 सॉल्यूशन से, देन सॉल्यूशन गिव अ ब्लू कलर। ये चीज आपको बाद में बताया जाएगा जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे, जब आप अमोनिया पढ़ोगे तब वहां पर ये चीज बताई जाएगी। अभी के लिए ये चीज याद कर लो कि अमोनिया को अगर CuSO4 के सॉल्यूशन से पास करते हैं, दैट मीन्स एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है आपको। क्लियर, याद रहेगा? अमोनिया गैस पास इन CuSO4 सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। याद रहेगा कि नहीं ऑल ऑफ यू? अभी के लिए याद कर लो, ये चीज होती है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है आपका, कंपाउंड क्या, कौन सा कंपाउंड? ये कंपाउंड Y था, तो Mg3N2 आपका आंसर आ जाएगा। समझे ऑल ऑफ यू? देखो टफ क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज 2012 में आया हुआ है, समझे? और 13 में मैंने एग्जाम दिया था जेई का, तो ये 13 वाले क्वेश्चन सारे मेरे टाइम के क्वेश्चन है, समझे ना? Now, sodium carbonate cannot be used in place of ammonium carbonate for identification of Ca+2, Ba+2, Sr+2 आयनों के। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। मैं आई थिंक आंसर बता दे रहा हूँ इसमें। सोडियम आयन विल रिएक्ट कंसंट्रेशन CO3 वेरी लो, Mg+2, ये थर्ड आंसर होगा इसका, इसका थर्ड आंसर होगा। ये आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है आपको। नोट से देख के सॉल्व करो और उसका आंसर लिख लो, समझे? ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ज्यादा क्वेश्चन तो दे नहीं रहा हूं आपको। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर एल्कली मेटल फ्लोराइड इन वाटर, सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अरे बेटा लिथियम फ्लोराइड तो मैंने बताया ना आपका क्या होता है? Insoluble. insoluble, इनसॉल्युबल। तो लिथियम फ्लोराइड आपका इनसॉल्युबल है, तो जहां पर लिथियम सबसे कम होगा उसके आगे वाले सारे सॉल्युबल होते जाएंगे, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझे? yes sir, है ना सिंपल? ये सारे मेरे टाइम के क्वेश्चन, जितने 13 के क्वेश्चन देखे सारे मेरे वाले क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट पीएच। अभी देखो लोएस्ट पीएच किसका होगा बेटा, ये बताओ मुझे। इक्विमोलर सॉल्यूशन है, लोएस्ट पीएच किसका होगा? लोएस्ट पीएच उसका होगा जो कम आयनाइज होगा। अगर फुल आयनाइज हो गया इसका मतलब उसका पीएच तो ज्यादा होगा ना, बोलो। हाँ Yes, sir. तो कम आयनाइज वाला कंपाउंड कौन सा होगा आपका? BeCl2. जिसमें BeCl2। कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो BeCl2 में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो BeCl2 आपको कम आयनाइज वाला होगा। क्लियर है ना, समझे? नाउ क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर मोल हाईएस्ट। हाँ ओके, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है।
इन विच ऑफ द सॉल्यूशंस, ये तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। इसका आंसर आपका, इसका आंसर भी नहीं, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर बट आप लोग को बताना है मुझे। या तो मैग्नीशियम वाला हो सकता है या तो कैल्शियम वाला हो सकता है, दो में से एक होगा। मैंने आपको चांसेस दे दिए, सॉल्व कर लोगे। 2 क्वेश्चन दिए आपको होमवर्क के लिए, कर पाओगे ना पक्का? ट्राई करो, जिसको नहीं आता मेरे को मैसेज करो, मैं उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, लिख करके सॉल्यूशन। Which one of the following alkaline earth metal sulfate has the hydration energy greater than its lattice energy? Which one of the following alkaline earth metal sulfate? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है इट्स लैटिस एनर्जी से? सॉरी, हाँ, सल्फेट हैज हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी। कौन सा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। ओके, अभी सल्फेट मैंने बताया नहीं, सल्फेट बताऊंगा तो वहां पे लिखा दूंगा। बट याद करो, बेरिलियम के केस में आपका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NO2O2 मींस पेरोक्साइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? स्टेटमेंट इट इज ए सुपर ऑक्साइड। E. सी ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। पेरोक्साइड लिखा है, वो सुपर ऑक्साइड बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा बेटा? Among the LiCl, RVCl, BeCl2, MgCl2, the compound which greatest and least ionic character respectively, सबसे ज्यादा और सबसे कम। सबसे कम तो बेटा कोवेलेंट वाले में होगा, सबसे ज्यादा जिसका LiCl साइज में बड़ा कम होगा होगा। उसमें होगा। ऑप्शन क्वेश्चन बी। नंबर 8 किसका होगा? जिसका साइज बड़ा मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सबसे कम आयनिक, तो RBCl और BeCl2। O. समझ में आया? क्लियर है ना? यस। अभी आप बोलो सर ए ऑप्शन भी हो सकता है, बट ए नहीं नहीं, होगा। उल्टा होगा। हाँ, उल्टा हो जाएगा आपका। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैवी वाटर। ये तो वाटर का क्वेश्चन है, निकाल लोगे आप लोग। 9th का पार्ट, 9th का कौन सा ऑप्शन होगा यूज कर लोगे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है हैवी वाटर के लिए। कर पाओगे ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट वाटर इज फॉल्स? सर डी ऑप्शन है क्या उसका? इसका कौन सा लास्ट वाले का, 9th का? हाँ। इट रिएक्ट विथ Al4C3 टू प्रोड्यूस CD4। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, हाँ, बी सेकंड भी ऑप्शन भी सही है, सी भी करेक्ट। सी, अच्छा सी करेक्ट है पक्का? हाँ करेक्ट है। कुल कूलेंट की तरह यूज करते हैं क्या? Moderate. नहीं नहीं, मॉडरेटर। हाँ फिर मॉडरेटर और कूलेंट में अंतर समझते हो? हाँ। क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है बेटा बताओ? अरे कूलेंट मतलब होता है ठंडा करना, मॉडरेटर मतलब होता है रिएक्ट ना, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसको कंट्रोल करना, समझे? मींस यस। उसकी स्पीड को कंट्रोल करना। ओके, तो आपका सी ऑप्शन किधर है? सी ऑप्शन, अरे ये इसमें नहीं है, ये सी ऑप्शन इनकरेक्ट। इट रिएक्ट विद SO3 टू फॉर्म ड्यूटेरियम सल्फेट। हाँ, ये तो फॉर्म होता है ना बेटा, करेक्ट क्यों होगा? जैसे आपका SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 फॉर्म कर रहा है, सेम ये आपका D2SO4 फॉर्म हो जाएगा। क्या है डिफरेंस है? पार्शियलिटी नहीं करने का, जहां जो रिएक्शन H2O करता है सेम रिएक्शन D2O करता है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। बट क्या होता है बेटा, सिर्फ स्पीड इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा स्पीड होती है। बाकी सारी रिएक्शन फॉलो करता है, जहां पर H है वहां पर D रख सकते हो आप लोग, समझे? नाउ सोडियम मेटल ऑन dissolution in the liquid ammonia give a deep blue color। किससे होगा बेटा? इसका आंसर बताओ मुझे। कौन से इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सोडियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए सर। Moniated electrons. अरे बेटा Moniated electrons. मोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा यार,
सब कुछ अमोनियम इलेक्ट्रॉन ही लिखना है। बताया था ना तुमको शिव प्रसाद लास्ट जब तुमने डाउट पूछा था मेरे से। हाँ फिर क्यों गलत कर रहे हो? कुछ भी आए इस केस के बारे में अमोनियम इलेक्ट्रॉन ही लिखना है। 99% केस में आपका यही लिखना है। कभी कभी थोड़ा सोच भी लिया करो, पता लगे आपका कॉम्प्लेक्स पूछ ले, कुछ और भी पूछ ले, ओके। अदरवाइज सर, वो ऑप्शन ए एक बार एक्सप्लेन करो ना, वो कंफ्यूज हो रहा है। ऑप्शन ए किस में, 10th का? 11th का ए का मीनिंग बताओ बस। सोडियम आयन सोडियम आयन अमोनियम कॉम्प्लेक्स। अरे बेटा जो रिएक्शन होती है ना सोडियम के साथ, X प्लस वाई NH3, तो आपको क्या बनता था, NaNH3X, ये कॉम्प्लेक्स बनता था ना। यस। तो ये आपका ये बात कर रहा है ए ऑप्शन की। तो इसकी वजह से कलर नहीं होता है, साथ में ये आपका सॉल्यूशन में होता है। कलर होने के लिए आपके पास ये रीजन होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा सॉल्यूशन में है आपका। कलर किसकी वजह से है, इसकी वजह से। सॉल्यूशन तो भले ही आपका ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? यस सर। सॉल्यूशन आपका ये है, बट कलर किसकी वजह से है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर है। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कंडक्टिव है सॉल्यूशन, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से सारी प्रॉपर्टीज आती है, समझा? इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। जो आपका ये सर्किल है जो येलो कलर से वो कर रहा हूँ, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। एंड जो ग्रीन कलर से है वो आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा 10 कंप्लीट नहीं हुआ, 10 तो आपका वाटर का है, आप कंप्लीट कर लेना। सिंपल है। 10th का आंसर आई थिंक क्या होगा, बताओ आप लोग 10th का आंसर। 10th का आंसर बता दो बेटा। Which of the following statement about water is false? Water is oxidized to oxygen during the photosynthesis. अच्छा ये बात बताओ, क्या ऐसा होता है क्या? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, बताओ मुझे। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, एनीबॉडी? CO2 plus H2O। C6H12O6 प्लस, नहीं, 6 CO2 plus H2O। क्या होता है? CO2 plus H2O। CO2 प्लस H2O। हाँ, क्या बनता है आपका? C6H12O6 C6H12O6 plus O2। प्लस आपका O2 बनता है। और क्या बनता है? और ये 6 मतलब बैलेंस बैलेंस करके हाँ 6 बैलेंस हो गया, CO2। बैलेंस का छोड़ दो, बैलेंस का नहीं पूछता मैं कभी। इतना ही रिएक्शन होता है ना? हाँ इस तरफ H2 होता है क्या? हाँ। होता है सर। होता है ना। H2 आपका दोनों साइड होता है, याद रखना। तो ये H2S में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यहाँ पर आपको फॉल्स बताना है। फर्स्ट तो करेक्ट है। वाटर कैन एक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस, ये भी करेक्ट है। करेक्ट। देयर इज एक्सटेंसिवली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंडेंस फेज, क्या सही है? करेक्ट है ना। करेक्ट है। इंट्रामोलिकुलर का मीनिंग क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के खुद के बीच में है। लाइक आपका H2O है, आपका H2O है, इसका मतलब ये OH ये OH। तो इस OH OH के बीच में, इस दोनों के बीच में भी इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होना चाहिए। ये होता है इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। बट ये किसके साथ करता है बेटा? इस तरीके से होता है ना बॉन्डिंग, ये इसके साथ करता है ना। नहीं समझे? जैसे आपका ये H2O रखा है यहाँ पर, ये H ये H, ओके। सिमिलरली आपका ये H है, ये H है, ये O है। तो इन दोनों के बीच में होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरीके से, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। तो ये क्या इंटरमोलिकुलर है क्या? इंटरमोलिक्यूल है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल हो रहे हैं बेटा। तो सी ऑप्शन आई थिंक क्या है, इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। आइस फॉर्म्ड बाय द हैवी वाटर्स, आइस फॉर्म बाय हैवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर। अच्छा डी ऑप्शन बताओ बेटा, क्या ये सही है? डी ऑप्शन बताओ सही है?
इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझे आप लोग? अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। आपके पास एक हैवी वाटर है, ओके, लेट से आपके पास 2 बीकर है, इसमें आपका हैवी वाटर है, डी वाला वाटर, इसमें आपका नॉर्मल वाटर है, ओके। इसका मैंने आइस बनाया और इस आइस को मैंने इस वाले पानी में डिप किया, तो क्या ये आइस पानी में नीचे डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा या नहीं करेगा? बोलो, करेगा कि नहीं? सिर्फ दोनों का डेंसिटी तो सेम होगा ना? क्यों सेम होगा? करेगा। हैवी वाटर का डेंसिटी सेम होता है क्या? नहीं, नहीं, क्या होता है हैवी वाटर करेगा, का डेंसिटी? सिंक ज्यादा करेगा, होता है या कम होता है नॉर्मल वाटर से? ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होता है ना। तो वो सिंक करेगा ना? करेगा। Yes. करेगा ना? तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू आपको फॉल्स ढूंढना था, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? थर्ड वन। समझा ना शिव प्रसाद? समझा? यस। ओके, सो 11th क्वेश्चन कंप्लीटेड। 12th क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग ए टू डी रिगार्डिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ये आपका एज अ फ्यूल यूज था। अगर ये यूज नहीं पढ़ा आपने हाइड्रोजन का, दैट मीन्स आप गए काम से। मैंने बोला था आपको पढ़ना ही पढ़ना हाइड्रोजन का फ्यूल, हाइड्रोजन का यूज एज अ फ्यूल। ओके, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। लाइटली मत लेना बेटा, जो बोलता हूँ होमवर्क के लिए उसको कंप्लीट करो। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को भी हैबिट हो पढ़ने का, कुछ आप खुद से भी पढ़ो। ओके, यूजेस आपका जितने भी यूज लिखे, जितने भी कंपाउंड आप मैंने कंप्लीट किए क्लास में, फ्रॉम हाइड्रोजन से लेकर के अभी NaOH तक, सारे के यूज आपको पढ़ना है। या तो एक पेज में, एक एक पेज में जब कंपाउंड खत्म हो तो एक पेज छोड़ दिया करो उस कंपाउंड का यूज लिखने के लिए। नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके एग्जाम में आते हैं। डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, समझे? तो वो आपको पढ़ लेना है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, आप कर लोगे इतना या नहीं कर पाओगे? बोलो बेटा, इतना करना है आपको, अदरवाइज आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। सर वो ऑप्शन बी करेक्ट है क्या? ऑप्शन बी 12th का ना? हाँ। डाई हाइड्रो, ऑप्शन बी ना, a cylinder of compressed dihydrogen weight 30 times more than the petrol tank. Cylinder compressed dihydrogen is 30 times more than the petrol tank, producing the same amount of energy. अभी आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं आप लोग को बता दूं। देखो क्या होता है कि इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है, सर बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन, बी तो आपका करेक्ट है ये नहीं, आप। ओवरऑल बी। अच्छा, ओवरऑल बी, मुझे लगा कि इस बी की बात कर रहे हो। ओवरऑल हाँ, इट प्रोड्यूस लेस पॉल्यूटेंट देन पेट्रोल, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। आपके ही टाइम में, मेरे टाइम में, देखते देखते आप देख लेना, आपका पेट्रोल बंद हो जाएगा चलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स चार्ज करके आपकी गाड़ियां चलेंगी। ओके, एंड में भी हो सकता है जो आपकी जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल पे चले, समझे? तो इस पे बहुत रिसर्च चल रही है कि H2 को एज अ फ्यूल कब से यूज किया जाए, बिकॉज अभी H2 बहुत महंगा होता है इसलिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। बट आपके टाइम पे मे भी आप लोग बहुत बुढ़े बुढ़े से हो जाओ, देख लोगे हाइड्रोजन का फ्यूल में यूज करना कैसे हो जाता है, बिकॉज पेट्रोल खत्म होने वाला बेटा। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में पेट्रोल आपका खत्म हो जाएगा। खत्म मीन्स बहुत ही महंगा हो जाएगा फिर पेट्रोल, फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा पेट्रोल की जगह पर। तो आपका फर्स्ट ए सही है, सेकंड सही है, सी ऑप्शन डाई हाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन अ टैंक लाइक NaNi5, ये भी सही है बेटा। Ni5 होता है, Ni5 आपका जो आपका Ni5 है, 5 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड Na पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आपका कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कुछ कुछ पूछ सकता है। सो नेक्स्ट आपका है डी ऑप्शन, ऑन कंबसन वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड LPG रिस्पेक्टिवली। ये बेटा रॉन्ग है, उल्टा होता है, ये इसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है। ओके, रिस्पेक्टिवली लिखाना तो जस्ट उल्टा होता है। 140 किलो जूल इसके लिए है एंड LPG आपका, LPG के लिए आपका 50 है, हाइड्रोजन के लिए 140 किलो जूल है। ओके,
तो आपका ABC आपका करेक्ट ऑप्शन। 13 का आंसर बताओ बेटा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोनेट, सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोनेट। अभी देखो कार्बोनेट आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, कार्बोनेट आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसको बता, थोड़ा रुक जाओ, बता दूंगा बाद में। 14 क्वेश्चन देखो। इन अ फॉलोइंग रिएक्शन ए और बी, NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं ए के साथ, हॉट एंड कंसंट्रेट। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो 20 में आया बेटा क्वेश्चन, आया ना क्वेश्चन? अरे बेटा कुछ तो बोलो। 20 में क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने बताया हुआ है, और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन सिर्फ 20 में आया हुआ है, इससे पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही लिख के आता है। NaOH का रिएक्शन बताओ हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में या कोल्ड एंड डायल्यूट कंडीशन में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, टेंशन नहीं लेने का। बट ये है मैंने जो बताया वो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना। Now, NaOH और Cl2 के साथ रिएक्शन करता क्या बनता है? 14th का बताओ बेटा आंसर। NaClO3। NaClO3, वेरी गुड। NaClO3 आपका इसमें बना, तो फर्स्ट ए और ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा अच्छा ड्राई केस में कब होगा बेटा? इसका रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, ड्राई CaOH का होल ट्वाइस, इसमें क्या बनने वाला बेटा? क्या बनेगा बेटा? CaClO3। CO2। फर्स्ट ए ऑप्शन बनेगा, ओके। हाँ। ClO3 बाकी ये नहीं बनेगा, ओके। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल ऑन हीटिंग बी कंपाउंड H2O कलरलेस। फिर से रिपीट हो चुका, अभी आया था ना, कौन से ईयर में आया था ये क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन आया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन 2000 किस में आया था? 12 में आया था, 12 में आया था कि नहीं? और सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया आपका, कौन सा कंपाउंड है? 1 Mg and Mg3N2। व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखाया था, फास्फोरस का रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन आप क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन इनर्ट गैस CO2 मिलता है, गिव कंपाउंड X एसिडिफिकेशन दिस तो बेसिसिटी निकालना। मतलब वो पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ H, बेसिसिटी पूछा है, बेसिसिटी ऑफ जो कंपाउंड Y है उसका बेसिसिटी पूछा, Y कंपाउंड क्या है वो आपका निकालना है। क्या होगा बेटा बताओ? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ मुझे आप लोग। बोलो कौन बताया क्वेश्चन नंबर 16 का? यू कैन फॉलो योर नोटबुक, आप नोटबुक देख सकते हो, नोटबुक देख सकते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। अरे पहले ये बताओ मुझे, फास्फोरस जो व्हाइट फास्फोरस होता है NaOH के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बनाता है? चलो मैं इधर पे लिखता हूँ, Na3PO4। देखो P4 रिएक्शन प्लस NaOH प्लस इस रिएक्शन में आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो मैंने बाद में लिखा था रिएक्शन, मुझे याद है पहले मैंने ये रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मैंने कंपाउंड लिखा था कि लाइक इस कंपाउंड में आपका PH3 फॉर्म होता है, प्लस साथ में एक कंपाउंड होता है NaH2PO2। तो मैंने यहाँ पर H2 नहीं लिखा था और किसी ने मुझे करेक्ट करने के लिए बोला था, कौन था वो स्टूडेंट बेटा? कि यहाँ पर सर 2 लिखो, तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, मुझे याद है बेटा, सारा चीज याद रहता है। ये कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। तो उसने पूछा व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गिव्स फास्फीन गैस, ओके। यहाँ पर फास्फीन गैस मिलता है, ये आपका फास्फीन गैस होगा, ओके। एंड कंपाउंड X, फास्फीन गैस के साथ आपका कंपाउंड ये मिला, ओके। यहाँ पर इस रिएक्शन में आपका H2O होता है, याद रखना, ओके। तो ये रिएक्शन बैलेंस कर लोगे आप, NaH2PO2। अभी देखा इसमें, हाँ वहाँ पे HPO2 ही आएगा ना? HPO2
नहीं तो बेटा, H3PO4 का अगर मतलब डिकम्पोज करेंगे तो H2PO3 होगा फिर से। और अब देखो ये कंपाउंड आपका ये बनेगा, मैं बताता हूँ अभी ना किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं। नाउ ये कंपाउंड्स ऑन एक्स एसिडिफिकेशन, एक्स कंपाउंड आपका ऑन एसिडिफिकेशन विथ HCl कंपाउंड Y मिलता है। तो लाइक आपका H3PO3 है, H3PO3 नहीं, H3PO3 है। हाँ 3 क्यों, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा। H3PO2 है आपका। H3PO2 का जब आप, रुको रुको वेट, इसका हम लोग को करना है, लाइक इसका हम लोग HCl से रिएक्शन करेंगे एंड दैट गिव यू H3PO2 एसिड, समझे? एंड साथ में NaCl। अभी आपको जो एसिड ये बना ना, इस एसिड का बेसिसिटी निकालना था। तो बेसिसिटी क्या होता है बेटा, बोलो? नंबर ऑफ H पॉजिटिव। नंबर ऑफ H पॉजिटिव। तो इसमें कितने H पॉजिटिव है? 3 है क्या? नो सर। कितने हैं बताओ? 3 4 1 2 कितने हैं? इसका स्ट्रक्चर से देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसका फिगर बनाओगे आप। तो फिगर बनाने के लिए जब भी कोई आपका फास्फोरस का एसिड आता है तो P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन तो इससे अटैच रहता ही है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपका P डबल बॉन्ड O लिखेंगे, उसके बाद बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो जितना बचा हुआ, एक ऑक्सीजन बचा है तो उसको यहाँ ऐड कर दिया, बचे हुए रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड कर दिए। तो जो आपका ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो बोलते हैं हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, ओके। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड बेसिसिटी। एसिडिक हाइड्रोजन या बोल सकते हैं हम लोग आयनाइजेबल हाइड्रोजन, ओके। दैट इज आल्सो कॉल्ड बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी है बेटा? 1। 1 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अमंग द स्टेटमेंट A to D करेक्ट वंस आर लिथियम एंड हाईएस्ट, ये निकालो आप लोग, सिंपल है क्वेश्चन है। क्या आंसर है बेटा इसका? लिथियम के बारे में सारा कुछ बताया मैंने। 17 का आंसर क्या होगा? लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए ABD। हाँ, लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन pyridine। इनसॉल्युबल होता है क्या इसमें? ये बेटा इसमें सॉल्युबल होता है, याद रख लो अभी। हाँ ACD, हाँ ओके, बताया तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने लगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, सर बताएंगे। लिथियम कैन नॉट फॉर्म एथेनाइड अपॉन द, अच्छा शिवप्रसाद एथेनाइड क्या होता है बोलो? शिवप्रसाद तुमको शायद डिस्कस किया मैंने, ये एथेनाइड क्या होता है? बेटा भूल गया इतना जल्दी? बहुत मार खाएगा तुम सच में। C2H2 पढ़ा आपने, इसका नाम क्या होता है? बताएं। एथाइन। इथाइन। अगर C2H2 में से एक H निकाल दिया मैंने H पॉजिटिव तो C2H नेगेटिव आ जाएगा, इसको बोलेंगे एथेनाइड। समझे? याद रहेगा ना अभी? हाँ यस। बोथ लिथियम, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर लिथियम आ सकता है फॉर्म, तो सी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। लिथियम कैन नॉट फॉर्म एथेनाइड, लिथियम नहीं फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा? कार्बाइड टाइप का फॉर्म करते हैं ना, लिथियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म करते हैं ना, तो ये कार्बाइड फॉर्म करते हैं, एथेनाइड फॉर्म नहीं करेंगे। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ H2O, ये सही है क्या? यस सर। यस Yeah. सर। ये भी सही है। तो आपका ए बी रॉन्ग है, सी डी आपका सही है। तो आपका A C D थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपका, समझे?
क्लियर है? नेक्स्ट आपका देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 में इसमें 2 ही क्वेश्चन है क्या? इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लग रहा मुझे। द कंपाउंड फॉर्म कंबसन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ एयर, क्या कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा? Na2 और Na2। Na2O Option और A and C. O2। अभी समझ में आया ना? आप लोग कंफ्यूज थे कि सर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, Na2 सोडियम पर लिखेंगे या सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे? तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को आंसर लगाना पड़ता है। बस हमको क्या है, कंसेप्ट सीख लिया और रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हमको कंसेप्ट को फिट बैठाना पड़ता है। यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको सीखना पूरा पड़ता है। और क्वेश्चन बहुत छोटा सा आता है, सिंपल सा आता है, तो आपको ढूंढना पड़ता है कंसेप्ट क्या है, माइंड में याद करना पड़ता है कि ये कहाँ मैंने पढ़ा था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए एंड बी। नाउ द reagent used for softening the temporary hardness of water, कौन सा reagent यूज करते हैं बताओ? Na2CO3। Na2 CO3. Na2CO3 यूज करते हैं, वेरी गुड। क्या ये यूज करते हैं क्या? Yes, sir. हाँ। बी यूज करते हैं और सी यूज करते हैं। ना ये बताओ NaOCl ये यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। ये यूज करते हैं बेटा, ओके, मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है? उस टाइम याद नहीं रहा होगा मेरे को, बट याद रखो कि ये यूज करते हैं। तो आपका बी सी डी 3 आंसर हो जाएगा, समझे? हाँ, अगर यहाँ पर कैल्शियम की जगह पर यहाँ पर Na3PO4 होता तो ये भी आंसर हो जाता, ये भी यूज करते हैं, समझे? तो इसका आंसर हो जाता। फिर अगर ये होता तो आपका A B C D 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन हो जाते, समझे? चलो नेक्स्ट देखो। हाँ नेक्स्ट खत्म है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें ABCD ऑप्शन है, BCD ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्लियर है, आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखो नेक्स्ट क्लास में मेरे पास एक सीट है, मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। मैं आप लोगों को किधर गया, थोड़ा सा लाइन पे रहना आप लोग, अभी मत जाना। दिख रहा है बेटा? स्क्रीन में क्या दिख रहा है बोलो? एच ब्लॉक दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Yes, sir. इसमें जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन भी हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, बट यहाँ पर कैटेगरीज टाइप डिवाइड कर दिया गया इस तरीके से। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके डिवाइड कर दिए गए, ओके। 1 से लेकर के 15 तक आपके ये हैं, 15 16 तक ये डिवाइड किया दिए गए, ओके। इसके बाद आपके सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल के कंपाउंड वाले क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके। किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ये सारे कम रिएक्शन सारे, कुछ कुछ तो आप कर चुके होगे, कुछ कुछ नहीं किए होगे, तो वो आप लोग देख लेना यहाँ पर, ओके। फिर आपका आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स, ये भी आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, ओके, जो आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चंस हैं, ओके। जैसे ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, इसका मैंने अभी बताया नहीं, आपको बोला कि जब आपका ये बताऊंगा तो आप निकाल सकते हो, तो ऑलरेडी आप निकाल सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, ओके। मैग्नीशियम पाउडर बर्न विथ एयर, ये आपका कम हो चुका है अभी, क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके नॉर्मली। फिर आता है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होंगे, क्या क्या कंपाउंड है, लाइक आपका MgOH बोल ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका क्या है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है बेटा, देखना है, क्लियर है ना? इसका हाँ याद रखना, इसका मैंने आंसर नहीं दिया है आप लोगों को, जो ये सीट है इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपके पास क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन सीट दे रहा हूँ,
तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो और फिर वेरीफाई कर लो आपके पास बुक होगा ऑलरेडी। जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं दे रहा हूँ, जिसके पास प्रीवियस ईयर बुक है वो लोग यहाँ से सॉल्व करें। और हाँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है एवरी चैप्टर के। इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। बाकी केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, जितना आपको क्वेश्चन मिल रहा है वो आप सॉल्व कर देगा, बट इनऑर्गेनिकली आपको प्रीवियस ईयर पहले उठाना चाहिए। मींस पहले कुछ अपना मोमेंटम बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, रैंडम क्वेश्चन उठाओ, 10 to 15 20 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ। क्या आपको लगता है ये सारे क्वेश्चन जो आज कवर किया हमने, जो मैंने आज अभी इधर में बताए, ये सारे क्वेश्चन सिंगल लाइन क्वेश्चन है ना? स्टेबिलिटी निकालना, एंथैल्पी निकालना, आपका सॉल्युबिलिटी निकालना, आपका क्या नाइट्रेट होगा, क्या नाइट्राइड होगा, आयनिक रेडियस है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना ऑल ऑफ यू? तो क्या कुछ प्रॉब्लम आती है क्या इनऑर्गेनिक में अगर मैं बोलूं कि आप लोग सॉल्व कर लोगे? आदित्य, हर्षदा, प्रज्ञन, प्रथमेश, शिव प्रसाद, समृद्धि, समर्थ, सोजवाल, कुछ प्रॉब्लम आती है? सिर्फ देखो बेटा, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, कहाँ पर फेस कर सकते हो मुझे पता है। आपको प्रॉब्लम होगी रिएक्शन याद करने में। कितने लोगों को प्रॉब्लम है रिएक्शन लर्न करने में? बोलो Yes, बेटा। Yes, sir. सिर्फ रिएक्शन लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, और बाकी चीज तो हो जाएगा आपसे। तो उसके लिए क्या है बेटा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहीं पर रिएक्शन आता नहीं है आपको कि इस प्रोडक्ट के साथ ये रिएक्शन बनेगा, बट आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए। कहीं पर वो रिएक्शन आपको बोर्ड्स में लिखने के लिए काम आएगा कि इससे रिएक्शन करेंगे तो ये मिलेगा, इससे करेंगे तो ये मिलेगा। बट अभी क्या है, आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे, अदरवाइज रिएक्शन याद नहीं होने वाले। आप कितना भी पढ़ लो, इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे टॉपिक से हार्ड हो जाएगा अगर आपने रिएक्शन याद नहीं किया। रिएक्शन याद करने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका ये है कि उसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में शुरू करो सॉल्व करना। क्वेश्चन आपके पास होंगे, फिर आप सॉल्व करो, किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये सीट दे दूंगा, इसको सॉल्व करो। हाँ, हु वांट्स टू पीडीएफ? पीडीएफ किसको चाहिए इसका, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? किसको पीडीएफ चाहिए इसका? आई थिंक पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सॉल्व करो, ये पीडीएफ होगा आप लोगों के पास। ओके, सो शैल वी स्टॉप हियर? हम स्टॉप करें क्या? बोलो बेटा। मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर किसी को कुछ डाउट है, हर्षदा कुछ डाउट है तो बताओ मुझे, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ ऑल ऑफ यू। बाय बाय एवरीवन बेटा। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर वो ऑर्डिनरी थिंकिंग में क्वेश्चंस में डाउट है। ऑर्डिनरी थिंकिंग निकाल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग